हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज खास पर्पस किसी बच्चे ने फ़ोन करा क्लास 9th के लिए, उसके मैथ के पेपर्स रह रहे होंगे। वैसे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डाल रखा है, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि पढ़ूँ क्या, समझ ही नहीं आ रहा। आता तो सब चीज़ है लेकिन करूँ क्या। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास जैसे कम टाइम है उसमें आप कैसे रिवाइज करोगे। चलो मैं चैप्टर फर्स्ट से बता देता हूँ कि चैप्टर फर्स्ट के अंदर उन्होंने बोला क्या करूँ। चैप्टर फर्स्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम कंसीडर कर सकते थे। कोई रेशनल नंबर का चैप्टर है आपके ये, और उसके अंदर आपको जो मेन बातें हैं वो ध्यान रखना है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। चैप्टर की फाइंड 10 रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन करके क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आप अलग अलग वाले एलसीएम के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि इनके बीच का 10 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, 5 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपको ये आएंगे, यहाँ से 100% है। ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे क्वेश्चन से बनेंगे कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड ब्ला ब्ला, दिस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लीजिएगा जो ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं। रही बात कि फाइंड 10 रेशनल नंबर के बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है, हो सकता है नंबर लाइन पे, नंबर है ना, लाइन के ऊपर आपको √2, √3 एंड √7 इस तरीके की वैल्यू को अरेंज करना है। जो कि आपको बता दिया गया था कि अगर आप स्पायरल बनाते हो, जिसमें आप स्पायरल की बात करते हो, ये क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है और आने की भी संभावना है। जो थर्ड क्वेश्चन से हैं वो आपको क्या कहता है, उसमें तो फिक्स है यार कि एक तो डिवाइड का क्वेश्चन होगा कि 1/17 को डिवाइड करो, या 1/7, 1/13 डेसिमल में चेंज कीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब कन्वर्ट इन डेसिमल। दूसरा जो एक जो 10 रेशनल नंबर है, यहीं पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि 2 इरेशनल नंबर फाइंड कीजिए, इरेशनल नंबर, ठीक है। 2 इरेशनल नंबर हमें फाइंड करना है 1/7 या एंड 1/6 के बीच में, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इरेशनल नंबर आपके बुक के जो क्वेश्चंस है वही हो सकते हैं, ठीक है। तो 1/70 डेसिमल, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। दूसरा कि डेसिमल में अगर है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 0.6 के ऊपर रेकरिंग है, या 0.7 के ऊपर रेकरिंग है, या कुछ भी है 0.1, 2, 3, 23 पे रेकरिंग है, इस टाइप के क्वेश्चंस, इसको चेंज इन P/Q के फॉर्मेट में फिक्स क्वेश्चन है भाई। यहाँ से एक कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, मतलब इस वाले टाइप का। एक मेरे ख्याल से 10 रेशनल नंबर के जगह पे 2 इरेशनल नंबर भी फाइंड करने का आएगा, या 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने का आएगा, अगर थोड़ा सा ट्रेड चेंज हो जाता है तो, ठीक है। जैसे कि मैंने दूसरे एग्जामिनेशन में दूसरे बच्चे के 9th क्लास में देखा है कि ये क्वेश्चंस भी आपके आ रखे हैं। क्लियर होगी बातें। बाकी ये तो फर्स्ट चैप्टर का है। मेरे ख्याल से एक जो आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि जैसे मान के चलिए 1000 डेज का पावर अगर हमने 3 दे दिया, या 1/3 दे दिया, तो क्या आंसर आएगा, इस टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपने 1 to 1 दे दिया, इसका पावर जो है 1/2 है, तो हम इसका क्या आंसर लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि इसका प्राइम फैक्टर करेंगे और जो पावर लगा के वैल्यू जो भी है बार के पावर से, इसको कट करके आंसर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा। यहाँ पे भी वही 11 का पावर 2 हो जाता है और इंटू 1/2 हो जाता है, तो ये कट जाएगा। एंड दो वेरी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास आने की संभावना है, और वो संभावना क्या है, वो 100% आएंगे। रेशनलाइजेशन, अगर एग्जाम ने मतलब जो क्वेश्चन बनाया है उनका दिमाग सही काम कर रहा हो, तो आपके NCERT से दे देगा, ले भैया इसका रेशनलाइज कर। छोटे से क्वेश्चंस, छोटे स्तर के क्वेश्चंस, अगर इसमें कुछ इस तरीके का कुछ चेंजेस करता है, ठीक है, इसको रेशनलाइज करने का पूछ सकते हैं। ये स्मॉल चेंजेज है,
स्मॉल चेंजेस का मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब एनसीईआरटी के बेस पे ही कुछ हल्का सा वैल्यू का चेंज हो जाना, लेकिन इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ सकता है उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हो तो आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें इसके अलावा जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरह से फ्रैक्शन में दिया होगा कि 1/2 प्लस √3 एंड प्लस 1/2 माइनस √3, इस तरह के एक्सप्रेशंस बड़े भी हो सकते हैं। तो आप घबराएंगे नहीं और इस क्वेश्चंस को करने के लिए वही चीज़ अपनाना है कि इसका रेशनलाइज कर लो अलग, इसका रेशनलाइजेशन कर लो अलग, एंड जो है रेशनलाइज करो एंड सबकी वैल्यू पुट करके जो कटने वाला है उसको काट देना और जो बच जाएगा वो आंसर आ जाएगा। एक तो ये अलग क्वेश्चन होते हैं। दूसरे क्वेश्चन जो आपके पास हैं वो क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे 1/2 प्लस √3 एंड इसको a प्लस b √3 के, जो बड़ी कॉमन क्वेश्चन है, और इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। यहाँ एक्सप्रेशंस अलग हो सकते हैं तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा, बट रेशनलाइजेशन के थ्रू ही होता है। ठीक है जी। थर्ड जो क्वेश्चंस एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आप मान के चलो कि आपका a की वैल्यू दे देगा, मतलब a की वैल्यू है आपके पास 1/2 प्लस √3 ऐसा दे देगा, एंड आपसे पूछेगा कि बताओ a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है a² प्लस 1/a² की वैल्यू क्या होगा, एंड द थर्ड वन इससे पूछ सकता है जो a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू क्या होगी। मेरे ख्याल से इससे आउटर कोई क्वेश्चंस नहीं रहने की संभावना है। अगर 1/ ये वाला क्वेश्चंस कहता है करने के लिए या ये वाला क्वेश्चन करता है, मैं तीनों का एक्सप्रेशन आपको लिख देता हूँ, मतलब फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ कि अगर मान के चलो अब 1/1 कर ही देते हैं, ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है तो इस क्वेश्चन को हम करते चलते हैं। ठीक है, ये मेनली मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए आपको ये क्वेश्चंस आता होगा, मुझे जहाँ तक अनुमान है। अगर नहीं आता है आपको तो पीछे आप देख लीजिएगा, रेशनलाइज उस प्ले लिस्ट में जाके इन तरह के क्वेश्चंस उसमें कर रखे हैं। ठीक है, अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप में आप कमेंट डाल देंगे कि सर इसका वीडियो बना के आप हमें बताइए, किसी भी तरीके से, चाहे व्हाट्सएप कॉल भी हम आपको कर सकते हैं। तो हमारे कहने का एक मतलब है कि अगर हम a की वैल्यू देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस में ही देख लेते हैं कि अगर a हमारे पास दे रखा है, a की वैल्यू अगर 1/2 प्लस √3 है, बताओ तो इसका रेशनलाइज करो। रेशनलाइज करके पहले a की वैल्यू तो हम निकाल ले। रेशनलाइज करने का तरीका यही है, प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस √3 एंड नीचे हो गया 2 के स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये ऑलरेडी आप सभी जानते हैं और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आपको ये चीज़ें पता है। अगर नहीं पता है तो भैया सीरियस मैटर है, आप इसको ज़रूर करें। ये हमारा आंसर आ गया। अब खुद बताओ, अगर हम a की वैल्यू बात करते हैं तो a की वैल्यू दे रखा था, इसको रेशनलाइज करके मान लेते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास निकल गया 2 माइनस √3। अब मैं कहता हूँ 1/a बताओ, तो 1/a का मतलब क्या हो गया, इसी का 2 माइनस √3, फिर इसकी रेशनलाइज अगर करोगे तो वही वैल्यू आ जाता है 2 प्लस √3, जस्ट उल्टा। बहुत आसान होता है क्वेश्चन ये 2 प्लस √3 आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे आपके 4 माइनस 3। ऐसा इसलिए होता है, किसी के दिमाग में अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ऐसे कैसे सर कर रहे हो, तो ये a² माइनस b² का हमने आइडेंटिटी लगा दिया है। तो ये 2 का स्क्वायर करें तो 4 एंड √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आ जाता है। 4 माइनस 3 हो गया। अब आप इस बात को लिख सकते हैं इस तरीके से कि ये लो भैया आ गया आंसर, 4 में से 3 गया 1 आ गया। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेप्स बढ़ाने की बात रह गई। तो अब आती है बात कि आप निकालो a प्लस 1/a। बहुत आसान, a की वैल्यू 2 माइनस √3 आया था, अब प्लस में 2 प्लस √3 रख दो। अब यहाँ पे हम √3 से √3 काट दे, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो ये हमारा आंसर आ गया।
एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया इसी वैल्यू से। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन इसके अंदर जो आने का है वो है ए स्क्वायर प्लस 1/a², जो कि इसका फॉर्मूला हमने लिखवा दिया था 1/a, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, अब माइनस में 2a इंटू 1/a, मतलब 2ab होता है। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर लिखने का, लिख लो। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आपके 4 नंबर से कम में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से देखो, अगर ये भी निकालने के लिए बोला जाए तो आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा, फर्स्ट वाला पॉइंट 100% निकालना पड़ता है। चूँकि a प्लस 1/a की वैल्यू 4 आ गया, अब यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट करने जाओगे और ये लिखोगे 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे तो -2 है ही, तो 16 - 2 करने पे हमारा आंसर 14 आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रट लो इस क्वेश्चन को। वैल्यू चेंज हो सकता है, वैल्यू क्या चेंज होगा, ज़्यादा करके क्वेश्चन ही रहता है, और वैल्यू चेंज भी होगा तो नीचे 1 आएगा ही आएगा, मतलब रेशनलाइज का क्वेश्चन है ये। अब आपके पास a का क्यूब और b का क्यूब का क्वेश्चन आएगा, तो मैं इस जगह पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये छोटा सा बॉक्स आपके लिए बना रहा हूँ, इसमें हम फॉर्मूला लिखते हैं a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब क्या होता है a प्लस 1/a का होल क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है कि a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, अब प्लस 3ab होता है तो उस चीज़ को अब हम माइनस में रख देंगे, -3ab, b के जगह पे a एंड इंटू a प्लस b। देखो ये फॉर्मूला रट लो, यही होता है। ए बी में कन्फ्यूजन मत होना, अगर इस वाले क्वेश्चंस पे आता है तो ये फॉर्मूला रट ही लो, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, a प्लस 1/a का होल क्यूब -3a, a से a कैंसिल हो जाता है। अब आपने a प्लस 1/a की वैल्यू निकाल लिया है। मैंने क्या बोला है, तीनों क्वेश्चन के लिए ये वैल्यू निकालना जरूरी है। अगर आपके सिर्फ ये वाला क्वेश्चन पूछ देता है कि ये वैल्यू निकालो, अगर a की वैल्यू ये है तो भी आपको a निकालना है, ये बेशक मत निकालिएगा। ये निकालने के बाद आप सीधा 4 का क्यूब रखते हैं, -3 इंटू a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगा, तो वो होगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब 64 - 12, जो कि आंसर हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया तो 5, ये 52 आंसर आएगा। ठीक है, काफ़ी मतलब इससे मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इस चैप्टर को आप बारीकी से खूब टाइम दीजिए, और अगर आपको नहीं आता तो सेम टाइप क्वेश्चंस कम से कम 3 4 5 बार तो कर लो। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा पेपर में। समझ में आ गया? इनसे जो बोर्ड पे मैंने लिखा है उतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम होती है। अब आती है बात, ये तो पता ही है प्राइम फैक्टर के बेस पे हो जाता है। ये आपको रेशनलाइजेशन करना था, जो हम नहीं बता रहे। रेशनलाइजेशन आपको आता है, अगर नहीं आता हो तो बताइएगा, इस पर फिर से एक दूसरी वीडियो बना देंगे। रही एक बात, हम ये जो है क्वेश्चन इसको एक बार फिर से करते हैं आप लोगों को याद कराने के लिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए हम p/q में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 0.7 के पास रेकरिंग है, मैं 2 क्वेश्चन इसके बेस पे करूँगा। दूसरा क्वेश्चन हमने किया कि अगर हमारे पास मान लीजिए 1.231 है, ऐसा है रेकरिंग, कुछ भी एक्स्ट्रा दे दिया मैंने। आपको सबसे पहला अगर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखते हैं तो आपको लिखना है कि 0.7 को बार बार लिखो, क्योंकि रेकरिंग का मतलब होता है बार बार लिखना। ठीक है, एंड इसको लेट कर लेना है कि लेट दिस इक्वल्स टू x। पहला इक्वेशन आ गया। अगर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई बाई 10, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। सिंपल, आप इस फॉर्मेट को याद कर लो। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो, ये डेसिमल जो है ना, वो एक डेसिमल इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा आपके पास 7.777 डैश डैश, 3 ही डैश ऐसे करना, और x का है तो 10x आ गया। हमारे ये दूसरा इक्वेशन आ गया। आपको करना क्या है कि सेकेंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना है। अगर आपका सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छा है तो आप डायरेक्ट भी करके आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैं मान कर चल रहा हूँ कि मेरी कैलकुलेशन काफ़ी ख़राब है, तो मैं अपना ऐसे लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं एज अ छोटे बच्चे की तरह, कि बच्चे गलती ना करें, मैं लिख ही लेता हूँ सेकेंड को ऊपर
और फर्स्ट को ऐसे उल्टा करके हम लिख लेते हैं ताकि हमारे छोटे बच्चे भी अगर जो पहली बार ये कर रहा हो वो भी कर लें। अब देखो 10 में से x गया, x मतलब 1x गया, तो ये 9x हो जाता है। और यहाँ पे इस तरह जो भी मैच हो रहा है उसको हटा दें तो 7 आ जाएगा और x की वैल्यू बन जाएगा 7/9। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो मतलब अगर सिंगल डिजिट का रिपीटेशन हो तो आपको यही चीज़ें फॉलो करना है। दूसरी बात, अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा रिसर्चेज कर लिया, मान लो सीबीएसई में जो भी बंदे क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तो आप इसको भी जो चीज़ रिपीट कर रहे हैं उसको बार बार लिख के एक्स लेट कर लो। ये लेट कर लिया मैंने। अब देखो दो चीज़ बार बार रिपीट हो रहा था, सो मल्टीप्लाई बाई 100, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये डेसिमल जो है वो 2 डिजिट इधर आ जाता है, यहाँ आ जाएगा डेसिमल। तो यही लिखने का तरीका एक सीखना है आपको, और जो बचा वो रख के फिर जो रिपीटिंग चीज़ है उसको लिख दीजिए। ठीक है, 100 समझ गए आप बात। अब ये वाला चीज़ पहला इक्वेशन था और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, तो हमने क्या किया, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किया, कर दीजिए माइनस। तो सेकेंड को हम पहले रख लेते हैं, 100x बराबर 123.1, फिर 3131 डैश डैश डैश, और दूसरा वाला फिर हमने रख लिया कि भैया x इक्वल्स टू 1.2, फिर 3131। देखो बाकी चीज़ जो मैच कर रहा है उसको मैच के सामने, डेसिमल को डेसिमल के सामने रखना है, और इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, सिंपल लगेगा आपको। 100 में से 1 गया 99x, 1 2 3 में से 1, और यहाँ पे देखो ये वाला चीज़ इधर से बराबर है, सो इधर का सारा चीज़ खत्म हो गया। और 1 में से 2 जाएगा नहीं, ये कैरी लेगा, 11 में से 2 जाएगा, 9 आ गया, इसने कैरी दिया इसलिए 2 हो गया, 2 में से 1 गया तो ये 1 आ गया, और ये 2 हो गया, ये 1 आ गया। अब हमें x चाहिए तो हम निकाल लेते हैं 121.9 अपॉन में 99, और इस डेसिमल को हटाना है, 0 रख लो। सो x की वैल्यू 990, आंसर आ गया। अगर आपके पास ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान रखिएगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इसको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा याद रखना। ये आपको समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन को आप अगर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होएगी। अगर मान लीजिए मैंने सीधा क्वेश्चन दे दिया कि 0.9 के ऊपर रेकरिंग को p/q में चेंज करो, आप जितने नंबर पर रेकरिंग हो उसके नीचे सीधा आप 9 रख दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब बताओ, अगर आपके पास 0.17 पे रेकरिंग है तो डेसिमल के बाद वाले के लिए रूल्स है 17 के नीचे 2 बार 9 रख दिए, बिकॉज 2 पे रेकरिंग है। तो ये हमारा आंसर है। अगर सिंप्लीफाई होने वाला हो तो जैसे कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देना है आपको। जैसे मान लीजिए 0.6 के ऊपर रेकरिंग है और आपको बोलेगा कि बता इसका, तो आप 6 रख के उसके नीचे 9 रखना, बिकॉज एक ही नंबर पे रेकरिंग है, और जब ये कट जाए तो वो वाला आंसर हो जाएगा। 2/3 इज द आंसर, सीधा टिक लगा देना। आपको उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए बात? अभी अगर आपने समझ लिया है, ठीक है, तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और हमें बताने की ज़रूरत है कि आप इसके रेशनल नंबर कैसे निकालोगे, ई रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए तो आपको पता है, रेंज बढ़ा देते हैं, इसके अंदर ई रेशनल निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ई रेशनल 2 नंबर में पूछ देगा, आप इसको तुरंत डिवाइड कर लेना 1/7 का, मतलब 7 से 1 में करना है, नहीं लगेगा डेसिमल। 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 20, मतलब 2 डिजिट हम निकालते हैं। इधर का भी निकाल लेते हैं, 1 में 6 से डिवाइड करने हैं तो नहीं लगेगा, 0 6 1 जा 6 4, फिर 0 6 6 जा 36 4, ये 16 जा रहा है, तो 0.16। ध्यान दीजिए, इसके बीच का इरेशनल नंबर लिखना है, आपको गैप बढ़ाना है 1416। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कि 0.152706 कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी चलेगा, लेकिन एक समान नहीं चलेगा। तो आप इस तरीके से कुछ ऐसे वैल्यूज लिखेंगे जो कि
वैलिड हो और इसके बीच में ही नंबर होते हैं, और नॉट रिपीटिंग हो, मतलब एक जैसा चीज़ रिपीट नहीं होना चाहिए। इरेशनल होगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। पूरी डिवाइड नहीं भी करोगे, आपको सिर्फ इरेशनल पूछा गया है तो इस बीच में ही ये इरेशनल आएगा, क्योंकि आपको पता है इरेशनल नंबर में सेम चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करेगा, ठीक है ना, अनवांटेड तरीके से वो रिपीट करता है। सो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हमें क्वेश्चंस को करने से पहले क्या करना होता है। समझ गए बात को? तो इरेशनल वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया है ना। अब मैं देखता हूँ कि मैंने इसमें क्या इंपॉर्टेंट लगा रखा है और चीज़ें, ठीक है। हाँ, ये वाला चीज़ हो गया। ये तो डिवाइड डेसिमल में करना है, वो कर सकते हो। 10 रेशनल नंबर की बात है और स्पाइरल बनाने की बात है, दोनों देखते हैं, ठीक है। तो 10 रेशनल नंबर जरा हम देखते हैं कि 10 रेशनल नंबर कैसे होगा। 10 रेशनल नंबर के लिए आपको पता ही है कि अगर आप ये 1/2 एंड 3/4 अगर मैंने लगा दिया, करना है सबसे पहला काम 2 और 4 का एलसीएम लेना है। एलसीएम 4 होगा, दोनों वैल्यू को ऐसे रखना है 1/2, ये हमने एलसीएम निकाला है। 1/2 रखने के बाद आपको देखना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, क्योंकि जितना नीचे करेंगे उतनी ऊपर, ताकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ सके। तो 2/4 आ गया। नीचे हमारे पास है 3/4। अब 4 का तो सेम ही नंबर है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करके अब हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ले आया। लेकिन तब भी हमारे पास गैप जो है सिर्फ 1 का है, तो हम क्या करेंगे, जितने रेशनल नंबर लिखने हो ना उससे एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो समझ लीजिए ये 22 आ गया और ये 44 आ गया, ये 33 हो गया, ये 44 हो गया। अब इसके बीच का गैप आप देख लीजिए कितना है, मैक्सिमम गैप आपके पास मिल गया। और आप इसमें आराम से लिख सकते हैं 23, 24, 25, 26, 27, 28 डैश 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 32 तक लिख दीजिए। और सबके नीचे 44 आपको देने ज़रूरी है, क्योंकि फ्रैक्शन में 44 ही है, ठीक है। ऐसे करके आप 10 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं और आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। क्लियर हो गया? ये था एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये वाला पार्ट। ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चन को कर लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और चैप्टर के अंदर जाने का, बिकॉज चैप्टर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास नंबर लाइन पे देखिए बनाए थे। अगर √2 है तो आपको क्या करना है, बेस का स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर के रूट अंडर में डालने हैं। मतलब कोई भी चीज़, जैसे नंबर लाइन है, इसके 0 पॉइंट पे गए हैं, है ना, और 1 सेंटीमीटर इधर गए 1 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लाइन बनाए, ठीक है। इसका जो हाइपोटेनस यहाँ से होगा ना, दिस वन इज √2। अगर आप नंबर लाइन पे जाके यहाँ से आर्क ऐसे घुमा दोगे तो ये वाला वैल्यू √2 हो जाता है, ठीक है ना, सिंपल। फिर √2 पे जाके √3 बनाओ, यहाँ पे फिर परपेंडिकुलर डाल दो और यहाँ से मिला के ये √3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो है आपका नंबर लाइन पे क्या करना, इन रूट की वैल्यू को दिखाना। अगर बाई चांस मतलब ऐसे वैल्यू पूछ दे इसमें √2 दिखता नहीं है, 7 है, तो आपको बेस को सोचना है कि √7 के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने आपको बोला कि देखो बेस सोचो, मान लो बेस √3 है गया, √3 का स्क्वायर आप +2 का स्क्वायर, मतलब बेस पे √3 बनाओ। जैसे यहाँ √3 बन गया, यहाँ पे ये √3 हो गया, और इसके ऊपर 2 का परपेंडिकुलर, पहला और दूसरा परपेंडिकुलर, इससे हाइपोटेनस का ये आर्क लेके जब ये बनाओगे तो ये √7 बनेगा, ठीक है ना। ये ऐसा बनता है। और नहीं तो दूसरा तरीका है, जो भी पूछा जाए वहाँ तक स्पाइरल बनाते हुए पहुँचिए। स्पाइरल बनने का तरीका ये है कि पहला 1 सेंटीमीटर, इस पे परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका पाइथागोरस ले लीजिए। जब 1 लोगे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो √2 ही बनेगा, मतलब इक्वल लेना है। ये तुम्हारा वैल्यू हो गया √2। इस पे फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये बन गया आपके पास √3। इस पे फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये बन गया आपके पास √4। फिर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये बन जाएगा आपके पास √5। इसके ऊपर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये बन जाएगा आपके पास √6। इस तरीके से आप क्या करोगे, 5, 6 एंड 7 बनाना है तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका वही है जो आपने पढ़ा है। कैसे, तो परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं, यहाँ पे गए, यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं, ऐसे करते हैं 120 डिग्री का, ये 90 डिग्री ऐसे बन जाता है।
तो सब में इसी तरीके का नहीं तो आप डी से फट से पॉइंट कर करके और वैल्यू डाल लीजिए, ये स्पाइरल आप बना सकते हैं। और इस तरीके का ये चैप्टर फर्स्ट का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। एक बार नहीं 2 बार, जहाँ पे आपको दिखता है कि ये क्वेश्चन नहीं आता वहीं पे वीडियो को ले जाके क्वेश्चंस को देखो। 100% इनसे बहुत फ़ायदा होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर से इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर बाहर भी जाएगा तो, ठीक है। रेशनलाइज का तरीका वही फॉलो करना है जो आपको पहले से बता रखा है, समझ के बात को। बाकी ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, समझ के बात को। जैसे आपसे पूछ देगा कि बताओ 1/√7 रेशनल है इरेशनल है, रूट लगा हुआ है तो ये इरेशनल ही है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 0.2323 ये किस तरीके का नंबर है, डॉट डॉट डॉट, तो 23 रिपीट हो रहा है तो इसलिए ये रेशनल है, रिपीटिंग वाला। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू पूछे 0 1 2 3 5 7 6 5 0 7 ये कुछ भी रिपीट हो रहा है तो इसलिए ये इरेशनल है। तो जब रूट हो और जब कुछ भी रिपीट हो तो वो इरेशनल होता है, समझ गए बात को। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव में इनका जैसे कभी कभी ऐसे ही पूछेगा √2, आप ये देखिए नहीं आप √2 + √3 रेशनल है इरेशनल है, तो ध्यान रखना इरेशनल का प्लस इरेशनल से करते हैं तो ये इरेशनल ही होता है, क्योंकि प्लस करके कुछ कट कुट तो रहा नहीं है। अगर हमने ऐसा कर दिया, मान के चलिए कि √2 है +2 है -√2 है, अब ये रूट दिख रहा है तो इसको देख के तुम इरेशनल लगा दोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कैंसिल हो रहा है ये, तो ये 2 बच रहा है, तो 2 क्या है, रेशनल है। तो यहाँ पे ध्यान से इस तरीके के सॉल्व करने के बाद ही आप डिसीजन लेना कि ये रेशनल है या इरेशनल है। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको ये देने का कोशिश करता हूँ, मान के चलो मैं बोलता हूँ कि √3 है ना +1/2 + √3। अब मैं कहता हूँ बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है। अब इसको सॉल्व करने जाओगे ऐसे करके फ्रैक्शन का एलसीएम लेके दिस दैट करके, तो भैया लंबा टाइम लगेगा। आप इधर वाले वैल्यू को तो ऐसे ही रखो √3, पहले सॉल्व कर दो कि इसका क्या होगा रेशनलाइजेशन। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं कर ही देता हूँ कि ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3 से और ये 2 - √3 से, तो हमारा आंसर जो हो जाता है √3 + 2 - √3 और अपॉन में 4 - 3, तो क्या बन जाएगा √3 + 2 - √3, ये कैंसिल होकर 2 आ गया, सो इसलिए ये रेशनल नंबर है। गॉट इट। तो आसानी से दिमाग से अभी जो आने वाले आपके चैप्टर्स में ये चैप्टर्स जो चैप्टर नंबर 1 है और आपका ट्रिगो लाइन्स एंड एंगल्स, वैसे तो आसान है दोनों ज्योमेट्री का, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे को टफ लगता है तो कोई बात नहीं है। इन जो बाकी के चैप्टरों पे अगर आप कमेंट कर लेते हैं तो वो चैप्टर थोड़ा इधर उधर भी है ना, गिवन डेट, और वो तो समझ में आ रहा है कि कंसर्न क्या उसको बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग करने का क्या हमारा लॉ है, तो आसानी से आपके हो जाएंगे। हीरोज फॉर्मूला में कुछ भी नहीं है ट्रायंगल का एरिया निकालने का। तो आपको करना क्या है, जो चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आता है, देखो जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो काफ़ी तेज़ है, जिसको सब चीज़ आता है, वो तो और फोकस करो कि उसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि 9th में थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जाता है। और जो वीक सेक्शन है, जिसको लगता है कि नहीं मैथ मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, कि सब भूल चुका हूँ, जब मैं करने बैठ रहा हूँ तो मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उन बच्चों के लिए हमारा एक ही बात है कि जो चैप्टर्स आपको अच्छी तरीके से आता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, है ना, तो उन चैप्टर को आप निकाल के, है ना, एंड जैसे हीरोइन से एक ही फॉर्मूला सब में लगता है, तो आप आसानी से उसको बाहर निकालो और उस पर पूरा ऑलरेडी जो है ना इस तरीके से तैयारी करो कि बाकी अगर हम नहीं भी टच करें तो इधर से हम आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। से ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए और आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।